नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, सीनियर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुणाल मीणा को महिला थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिस तरह से जयपुर के प्रेस क्लब में आना पड़ा, पत्रकारों से मुखातिब होना पड़ा, उससे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि इस समय राजस्थान सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों में ठीक तरह से तालमेल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी या गड़बड़ी जरूर हो रही है, कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति जरूर है। आप सबने देखा होगा कि सत्ता पक्ष का एक जो विधायक होता है वो भी अपने इलाके में एसएचओ, तहसीलदार, एसडीएम तक के अधिकारी लगवा लेता है। तो यहाँ तो डॉक्टर कुणाल मीणा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और एक महिला थानाधिकारी महेश नगर एसएचओ कविता शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने आकर अपनी पीड़ा बताई, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राजस्थान सरकार में ठीक तरह से तालमेल का अभाव है। बड़े पदों पर बैठे लोगों में उसका कहीं ना कहीं उसका सीधा असर ब्यूरोक्रेसी पर भी पड़ रहा है। आप देखिए, कल जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा तथ्यात्मक कागजों के साथ में उन्होंने कविता शर्मा, जो अभी महेश नगर एसएचओ है, उनकी जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें उन्होंने एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे मामले बताए हैं। उसमें कहीं ना कहीं उनकी कमियां उन्होंने उजागर की है, उनकी लापरवाही उन्होंने उजागर की है। ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने ठीक तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया। और जिस तरह से एक झोटवाड़ा में कविता शर्मा की ओर से एक प्लाट पर अवैध कब्जा करने की बात उन्होंने कही और बाकायदा सीआईडी सीबी की जांच में उनके खिलाफ चालान भी प्रस्तुत किया गया है। उससे ऐसा लगता ज़रूर है कि सरकार में अगर आपके उच्च रसूखात हों तो आप चाहे कितने ही दागी हों, अच्छा पद ज़रूर हासिल कर लेते हैं। और ये केवल अकेले भाजपा सरकार की वानगी नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में भी होता रहा है। कई आईएएस अफसर ऐसे थे जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने या सीबीआई ने रंगे हाथों बड़ी रकम के साथ पकड़ा, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन वापस वो उच्च पदों पर वापस नौकरी में आ गई। अब ये तो एक महिला थानेदार हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कुणाल मीणा का कहना यही है कि अगर मैं उस रात अगर मौके पर गया और अगर मैंने राजकार्य में बाधा पहुँचाई है और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आप कविता शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, उन्हें भी अरेस्ट ही नहीं बल्कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त कीजिए, क्योंकि मेरे पास उन्होंने जो अब तक सर्विस में जिस तरह का उनका सर्विस का रिकॉर्ड रहा है, फील्ड पोस्टिंग तो दूर, वे नौकरी करने के लायक भी नहीं हैं। उन्होंने ये बात पत्रकारों के सामने उठाई और बाकायदा उन्होंने अपने कागजात जो अपने साथ में लाए थे प्रेस बयान में उन्होंने उनका जिक्र करके बाकायदा पत्रकारों को दिया भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा भी है, जो पत्रकार वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनका कहना है कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर कविता शर्मा वहाँ पर गई, तो इससे पहले मैंने उच्च अधिकारियों से बात की थी और कहा था कि जो आप डाउट कर रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा के आंदोलनकारियों पर कि वे पीएम मोदी की यात्रा में बाधा खड़ी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और मजबूरन उन्हें मौके पर जाना पड़ा। यानी कुणाल मीणा इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां पहुंचने से पहले उन्होंने कविता शर्मा के से ऊपर के जो अधिकारी हैं, हो सकता है पुलिस कमिश्नर हो, डीसीपी हो या फिर डीजीपी हो, उनसे उन्होंने बात की हो, लेकिन कुणाल मीणा की बात पर उन्हें यकीन नहीं था, क्योंकि पुलिस होती है। पुलिस अपने माँ बाप पर ही विश्वास नहीं करती, वो अपने हिसाब से उनका काम करने का स्टाइल होता है। उनको कुछ इस तरह का इनपुट मिला होगा, इसलिए उन्होंने कविता शर्मा को बोला और कविता शर्मा मौके पर जाती भी हैं। और जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा ने कहा कि जो मंजू शर्मा थी, जो छात्रा थी, वो उनकी गाड़ी में बैठी हुई थी और मंजू शर्मा से उनके जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया वहां उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। उन्होंने कानून का हवाला दिया, भारतीय सुरक्षा कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून में ऐसा दर्ज है कि जो ये नया कानून भारत सरकार लाई है कि अगर इस तरह के मामलों में अगर पुलिस रात के समय मौके पर जाती है तो जिस व्यक्ति के लिए जाती है वहीं पर उसे पूछताछ कर सकती है, कहीं पूछताछ नहीं कर सकती। और अगर कोई महिला है तो उसे गिरफ्तार करना तो दूर,
रात के समय उसे हिरासत में भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन मंजू शर्मा को जहां से उन्हें एक तरीके से पकड़ा गया, डॉक्टर कुलाल मीणा तो कहते हैं कि जिस तरह से उनका अपहरण किया गया, वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर ले जाकर उनसे पूछताछ की, वो एक तरीके से सरासर कानून का उल्लंघन है। हालांकि कविता शर्मा का कहना है कि वो तो बड़े अधिकारियों के आदेश का पालन कर रही थी, अपनी ड्यूटी को निभा रही थी, उनका कहना ठीक है, लेकिन जिस तरह से कानून का हवाला देते हुए डॉक्टर कुलाल मीणा ने बाकायदा बताया है कि भारतीय सुरक्षा कानून में ये बिंदु अंकित हैं कि किसी महिला को रात के समय अरेस्ट करना तो दूर, हिरासत में भी नहीं लिया जा सकता, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कविता शर्मा के खिलाफ वो मामला जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, उन्होंने जहाँ पर वो रह रही थी वहाँ ही उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ उनसे पूछताछ नहीं की गई। तो यही बात डॉक्टर कुलाल मीणा कहते हैं कि उन्होंने भी अगर राजकार्य में बाधा पहुँचाई है तो कविता शर्मा ने भी कानून के दायरे में काम नहीं किया, इसलिए उससे भी तुरंत गिरफ्तार करें। और जो उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिस तरह से पिछला उनका ड्यूटी के दौरान, थाना अधिकारी एक बड़ी पोस्ट होती है, ड्यूटी के दौरान जिस तरह से उनकी कार्रवाई रही है, तो उनकी कार्रवाई से, उनके कार्यशैली से, उन्होंने जिस तरह से ड्यूटी पर रहते हुए ठीक तरह से अपने पद का निर्वहन नहीं किया, उससे दुखी होकर जो पश्चिम डीसीपी थे, उन्होंने भी बाकायदा पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था, उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था और ये कहा था कि एक तरीके से चित्रकूट थाने में जब वो पोस्टेड थी, कविता शर्मा अभी महेशनगर थाने में है, तो डीसीपी ने भी एक लेटर लिखा था। वो लेटर भी डॉक्टर कुलाल मीणा ने पत्रकारों को बताया और कहा कि डीसीपी वेस्ट, उस समय के डीसीपी वेस्ट काफ़ी परेशान थे इनकी कार्यशैली से और बहुत से मामलों में उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी। इससे परेशान होकर डीसीपी वेस्ट ने तो ये तक कह डाला था कि आप इन्हें नौकरी से इनका निलंबन कीजिए और इन्हें पद स्थापन की प्रक्रिया में रखिए, ये फील्ड पोस्टिंग के काबिल नहीं है। ये बात खुद डीसीपी ने उच्च अधिकारियों को एक लेटर के जरिए कहा था, लेकिन उस पर कार्रवाई करना तो दूर, चित्रकूट के बाद में उन्हें फील्ड पोस्टिंग महेशनगर थाना में एसएचओ बनाया गया, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के तहत आता है। तो ये तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि कविता शर्मा के कोई उच्च राजनीतिक रसूखात है, जिसकी वजह से वो मनचाही पोस्टिंग हासिल कर लेती है। और जो पिछला जिस तरह से एक माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से एक कोई शकुंतला मुंद्रा है, उन्होंने मामला दर्ज करवाया था कि माधव गृह निर्माण सहकारी समिति से एक आवासीय कॉलोनी में एक उन्होंने भूखंड बुक करवाया था। उस भूखंड के फर्जी कागजात तैयार करके और किसी के वो नाम कर दिया गया और उसमें कविता शर्मा भी आरोपित थी। उन्होंने कविता शर्मा पर भी आरोप लगाए थे। बाकायदा जब इस मामले की सीआईडी जांच हुई तो उसमें 5 जनों के खिलाफ चालान भी पेश किया गया था। जुगल किशोर, कविता शर्मा जो अभी महेशनगर एसएचओ है, और मृदुला शर्मा, सुचिता शर्मा, इस तरह से 5 नाम है। तो सीआईडी जब चालान पेश कर चुकी थी कविता शर्मा के खिलाफ, लेकिन उसके बाद में भी वो पद पर बनी हुई है। इस तरह की बातें कुलाल मीणा ने कहा तो ये ठीक नहीं है। एसएचओ जैसा एक एसएचओ का एक महत्वपूर्ण पद होता है और उस पद पर रहते हुए और कोई अधिकारी ठीक तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे तो कहीं ना कहीं फिर उस इलाके में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा और अपराध की गतिविधियां तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि चित्रकूट थाने में एसएचओ पद पर रहते हुए कविता शर्मा ने कई तरह की जो चैन लूटने की वारदातें थी, उसमें 1-2 मामलों में तो कई दिनों तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा जो उप डिप्टी जो गृह विभाग में जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनके भी घर में कोई चोरी हुई थी। उन्होंने उनका मामला दर्ज करने में भी कई दिन बीत गए थे, यानी उनका मामला भी दर्ज नहीं किया गया था। तो ये जब बड़े बड़े पदों पर रहते हुए लोग जब वो जहाँ चित्रकूट थाने में पोस्टेड रही वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर आम जन की सुनवाई किस तरह से हुई होगी, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। तो ऐसे अधिकारी को आप कैसे फील्ड पोस्टिंग में रख सकते हैं, ये बात डॉक्टर कुलाल मीणा ने कही है। और ये भी कहा है कि अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है
तो कानून का उल्लंघन और नियमों का उल्लंघन कविता शर्मा ने भी किया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछला जो उनका रिकॉर्ड रहा है नौकरी का, अगर उस नौकरी के रिकॉर्ड पर कोई कार्रवाई करे तो वो नौकरी करने के लायक ही नहीं है, उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये बात डॉक्टर कुल्लाल मीणा ने कही है। दोस्तों, अब ये जो पूरा मामला हुआ है डॉक्टर कुल्लाल मीणा का और कविता शर्मा एसएचओ का, ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और ऐसा लगता है डॉक्टर कुल्लाल मीणा ने अब एक तरीके से आर पार लड़ाई का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर कुल्लाल मीणा ने जिस तरह से कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं माने, बाद में वो मौके पर जाते हैं और कानून और नियमों को धत्ता बताते हुए कविता शर्मा कार्रवाई को अंजाम देती है, वहाँ से मंजू शर्मा छात्र नेता को अपहरण करके दूर ले जाती है। तो ये मामला कहीं ना कहीं जो समरावता का जो थप्पड़ कांड हुआ था उससे भी थोड़ा मिलता हुआ जुलता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से नरेश मीणा को अभी भी एसडीएम के थप्पड़ मारने के आरोप में वो जेल में बंद हैं, लेकिन नरेश मीणा ने इस कांड को अंजाम क्यों दिया, वो काफ़ी परेशान दुखी हो गए थे। पहले तो वो ये बता रहे थे वहाँ पर बूथ पर कि जो मेरा चुनाव चिन्ह है और जो मेरा नाम है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है। ये उन्हें पीड़ा थी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं किसी की रणनीति का हिस्सा हूं, तो आप इसे दूर कीजिए। लेकिन उस समस्या को वो जबकि वो चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार थे, उस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए था वहां पर मौके पर तैनात अधिकारियों ने, लेकिन उनकी समस्या को नहीं सुना। और बाद में जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नरेश मीणा को जाकर कहा कि मेरे से जबरन वोट डलवाया गया, वहाँ एसडीएम अमित चौधरी के ओर से नौकरी खाने का भय दिखाकर, उसके बाद में नरेश मीणा का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने वहाँ पर जो कृत्य करना चाहिए था, जो घोर अपराध करना चाहिए था, वो कर बैठे और आज उसकी वो सज़ा जेल में भुगत रहे हैं। तो शायद यही बात डॉक्टर कुल्लाल मीणा के लिए भी यहाँ जिस तरह से वो मौके पर पहुँचे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कानून के खिलाफ, कानून से दूर जाकर कविता शर्मा वहाँ पर कार्रवाई कर रही है, इसीलिए वो मौके पर गए। अब वो ये भी कहते हैं कि अगर राजकार्य में बाधा उत्पन्न हुई है मेरे वहाँ जाने से तो मैं तैयार हूँ, हर गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप उन्हें भी गिरफ्तार कीजिए, यानी कविता शर्मा को भी गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। जो लगातार जहाँ जहाँ पोस्टेड रही वहाँ उनका जो रिकॉर्ड रहा है नौकरी का वो ठीक नहीं है, और अभी भी जो कृत्य उन्होंने किया है वो भी कहीं ना कहीं कानून से बाहर जाकर उन्होंने काम किया है, तो आप उसे भी गिरफ्तार कीजिए। ये सारी बातें डॉक्टर कुल्लाल मीणा ने पत्रकारों के समक्ष कही है। अब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया है, काफ़ी गर्म हो गया है। अब देखना यह है, अब वो मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कह रहे हैं भजन लाल शर्मा, आगे क्या इस मामले का निचोड़ निकलता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार में बैठे उच्च पदों में इस समय तालमेल की कमी है, जिसका सीधा प्रभाव ब्यूरोक्रेसी पर पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह का आरोप लगा रही है कि ब्यूरोक्रेसी ठीक तरह से काम नहीं कर रही, शायद ये उसी का परिणाम है कि जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस समय तालमेल का अभाव है। मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि के एक राजनेता हैं, लेकिन उन्हें इस मामले में काफ़ी गंभीरता दिखानी होगी अगर उन्हें एक अच्छा शासन राजस्थान की जनता को देना है तो। नमस्कार दोस्तों।